चैनल 5 पे आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में इस्लामाबाद टॉक्स जारी है। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशें जारी हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि इस मुज़ाकरात को सबोताश करने के लिए जो हरीफ हैं वो मुतहारिक थे। भारत और इसराइल ने भी कोशिश की कि पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात ना हों और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की JD Vance से मुलाकात हुई है। खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है और जो इत्तलात अब मौसूल हो रही हैं कि मुज़ाकरात के लिए जो पहला राउंड है वो शुरू हो गया है। इससे पहले हमने देखा था 2007 में जब अमेरिकन नायब सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया था और 19 साल बाद ये दूसरा दौरा है पाकिस्तान का। आज तारीखी दिन है, मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद टॉक्स जारी है, इस्लामाबाद अकॉर्ड्स के हवाले से जो है वो डिस्कशन जारी है और इसी वजह से आज हम भी अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब मुगैरी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, इनके हमरा हैं जफीर गनी, सीनियर एंकर हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मुगैरी साहब का। बिलाल डार ने भी हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। मुगैरी साहब, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की JD Vance से भी मुलाकात हुई और गालिबन ये बताया जा रहा है कि 19 साल बाद नायब सदर अमेरिका के पाकिस्तान आए हैं। इससे पहले 2007 में दौरा किया गया था पाकिस्तान का, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सफारती लेवल के साथ साथ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो भी बड़ी अहमियत की हामिल हैं और ख़ास तौर पर मौजूदा असीरी क़यादत और मौजूदा हुकूमत जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो है PMLN की जो हुकूमत है वफाक में, वो कहीं ना कहीं सफारती लेवल पर और खारजा पॉलिसी को लेकर अमेरिका और बिलखुसूस यूरोपीय यूनियन और अरब मुल्क समेत जो है सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात की तवक्को और ख्वाहिश रखती है, जो कि कहीं ना कहीं जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की अनथक जो है जो कोशिशें हैं, जो कि कहा जा सकता है कि इस जंग की सूरत हाल में भी जो है तमाम फ़रीक़ैन को जो है राज़ी करके और एक टेबल पर लाके बिठाना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और अगर कहा जाए कि थोड़ी देर पहले जो खबरें आई कि कहीं ना कहीं अब जो दोनों ममालिक हैं अमेरिका और जो है ईरान, उनके जो है रहनुमाओं से अलग अलग जो है पाकिस्तान के जो कि डिप्लोमेट्स हैं और पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं जो कि दोनों ममालिक के बीच में सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, वो इस वक्त उनका बाज़ाब्ता जो आपने जैसे कहा कि पहले राउंड का जो है वो आगाज़ हो चुका है और उसके बाद यकीनी तौर पर ये मुंतज़र है पूरी दुनिया के इस्लामाबाद की जानिब से जो कि बड़ा कोई फैसला और ब्रेक थ्रू की जो तवक्को की जा रही है। अच्छा मुगैरी साहब, सबसे पहले हमने देखा था कि अमेरिकन डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी और अब से कुछ देर पहले जब हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो ईरानी डेलीगेशन की भी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये बड़े तारीखी जो है विजुअल हैं, फुटेजेस हैं, मनाजिर हैं जो कि देखने को आए, ना सही पाकिस्तान को मगर पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के तमाम TV चैनल और ममालिक जो हैं जिनकी नज़रें जो हैं पाकिस्तान की जानिब थीं और बहुत सी ऐसी फेक न्यूज़ भी जो कि झूठ पे मबनी पड़ोसी मुल्क हमेशा हम कहते हैं कि हिंदुस्तान चलाता है कि शायद रास्ते से ही जो है अमेरिकन का वक्त जो है जहाज़ जो है वापस भी उन्होंने करार दिया था, जैसे कि पहले भी झूठी खबरें वो नशर करते रहे। तो बिलाखिर अब ये जब मनाज़िर पूरी दुनिया ने देखें कि पाकिस्तान एक अमन के लिए जो कोशिशें कर रहा है वो बड़ी अहम है और जिनकी कोशिशों को और इन जो है जो ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो जंग है उसमें जो मासूम लोगों की जानें गई हैं और मज़ीद इस जंग को रोकने के लिए जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी। कहीं ना कहीं हम नताइज की तरफ आज जाते हुए इस जो है बैठक को देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हासिल मकसद होगा। अगर हासिल मकसद की बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की भी स्टेटमेंट हमारे सामने है और इसी तरह जो है अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो मीडिया के नुमाइंदगान जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो जो ख़बर इस वक्त दे रहे हैं अपने मुख्तलिफ ममालिक के जो ज़राए इब्लाग के जो सहाफ़ी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस मुज़ाकरात से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है आ सकता है जो तवक्को की जा रही है, मगर अभी भी कह सकते हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं और उनका जो है इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई नतीजे कुन जो है इससे खबर निकल आए।
बिल्कुल ठीक है। ज़फ़ीर, ये बताइए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम भी मौजूद है, लेकिन आज हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट भी मौजूद है कि इस वक्त हमारे जहाज़ लैस हैं असले से। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आया, हमारी शर्तें, हमारे पॉइंट्स पर बात नहीं की गई, माना नहीं गया, तो फिर हम दोबारा ईरान पे हमला कर सकते हैं। अब से कुछ देर कबल पहले उनका जो है ये ट्वीट सामने आया था, एक जगह मुज़ाकरात की बात हो रही है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं, तो एक्सपेक्ट तो फिर यही किया जा रहा था वैसे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट इस्लामाबाद में हो रही है रिसेंटली, और ज़ाहिर पहला मरहला जो मुज़ाकरात का था, जो हमारे पास इत्तलात हैं ऑफ द रिकॉर्ड, अब ज़ाहिर थोड़ी देर बाद शेयर भी कर दी जाएंगी, तो उसमें तो बड़ी अच्छी मस्बत पेशरफ्त हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मामला इस तरफ जाएगा। सेकंड ये है कि चूँकि दोनों डेलीगेशंस की जो मुलाकात हुई, यूएस के डेलीगेशन की भी और अब ज़रा ईरान के डेलीगेशन की भी मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। सो उसके बाद आपस में इनकी मुशावरत जारी है, तो उसके बाद मुशावरत हो जाएगी, मुशावरत के बाद फिर ऑन बोर्ड हो गए और जो एक एलामिया जारी होगा उसका इंतज़ार किया जाएगा। दूसरा मरहला बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि पहले मरहले में तो ये चीज़ें अभी फ़ेस टू फेस दोनों डेलीगेशन जो हैं वो आमने सामने नहीं बैठे, लेकिन मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, सालिसी पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ इन दोनों डेलीगेशंस की मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात के बाद जो पॉइंट्स रखेंगे ज़ाहिर उनके ऊपर मुशावरत होगी और उसके बाद आगे का लायामल तय होगा। तो इस चीज़ से तो ये पता चल गया, जो जो इतलात वहाँ से आ रही हैं कि मामला जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, और जो यूएस का डेलीगेशन है उसकी संजीदगी का अंदाज़ा इससे भी लगाएं कि जेडी वेंस नहीं चाह रहे थे बिल्कुल स्टार्ट से नहीं। इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी वफ्द, ईरानी डेलीगेशन से जो है मुसाफा किया है। बड़ी खुशगवार माहौल में ये बातचीत हुई है, और इससे पहले भी हमने देखा था कि अमेरिकन डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और अब ईरानी डेलीगेशन की भी मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें वेलकम किया है, जिसके बाद हमने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा मौजूद थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी थे, नए वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में इस वक्त अगर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उनसे भी बात कर सकें कि क्या इस वक्त क्या लाए अमल है, और इस वक्त क्या जो मुज़ाकरात का राउंड है उसका आगाज़ हुआ है या नहीं। जी, ओवर टू यू ज़फ़ीर, आप कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल इसी पे हम बात कर रहे थे कि ज़रा अब दोनों डेलीगेशंस की मुलाकातें हो चुकी हैं। मुलाकात के बाद का जो अगला मरहला है, वो एक चीज़ याद रखें कि जो इतलात आ रही हैं सिक्योरिटी और हाईली, चूँकि रिस्की मामला है ये, तो मुलाकातें बहुत पहले हो चुकी थी और उनकी इतलात अब आ रही हैं, चूँकि थोड़ा सा डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी भी तरह अब थोड़ी सी देर पहले जो इतलात आ रही थी इजराइल की तरफ से, तो उसमें ये आ रहा था कि शायद कोई बड़े शदीद इख्तलाफात हैं और इस तरह की खबरें वहाँ पे फेक न्यूज़, जैसे मुगारी साहब ने कहा, तो वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चलाई गई इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए, ये जो खबरें हैं या इत्तलात हैं वो देर से आ रही हैं और बड़ी नपी तुली आ रही हैं। सो बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं। जो मुफा से हमारी बात हुई है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, और आपको दूसरे मरहले में इस चीज़ का इम्पैक्ट नज़र आएगा, और दूसरा मरहला तो बाद में आएगा। पहले मरहले में अभी आप देखें जो विजुअल्स अभी हमने दिखाए भी हैं, सो इससे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जेडी वेंस की जो मैं बात कर रहा था आपके सवाल से पहले, ये वो शख्स हैं जो जंग के ही हामी नहीं थे, ईरान पे अटैक के हामी नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर एक प्रेशर था, चीज़ें थी। और जेडी वेंस अभी भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, और जब मॉर्निंग में उनको वेलकम किया गया रेड कारपेट के ऊपर, वो उन्होंने थोड़ा सा ये किया, वहाँ खड़े होकर बात करते रहे, कंधों पे हाथ रखा उन्होंने। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज होती है आप सफारती सतह पे, और इतने हाई प्रोफाइल डेलीगेशन की जब मुलाकातें हो रही होती हैं, तो आप एक एक उनका जो मूवमेंट होती है उसको आप देख के खबर का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया, इसका जो परसेप्शन बिल्ड हो रहा है वो भी बहुत है, नैरेटिव बिल्डिंग में भी ये चीज़ें आपको नजर आएंगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी खदीजा, कि जेडी वेंस अगले प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और रिपब्लिकन की तरफ से ये इनकी नॉमिनेशन है, और आगे इन्होंने बोला, तो वो इनके अंदर वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, और इतनी संजीदगी से इन मुज़ाकरात को ये कैरी भी कर रहे हैं। सो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा, और जो अभी मुलाकातों में हमें विजुअल्स हमने देखे उसमें भी ये इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है, उनकी पर्सनैलिटी से ये चीज़ें झलक रही हैं।
बिल्कुल ठीक है। बिलाल डार ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। बिलाल, अब से कुछ देर पहले ईरानी डेलीगेशन की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ से खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है और इनके हमरा जो थे वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। क्या आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ी मुस्बत मुलाकात है। ये मुलाकात जैसे कि अभी बता रहे थे। जी बिलाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आप सुन सकती हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैं ये बता रहा था कि ये जो अभी जैसे जिक्र हो रहा था कि इन मुलाकातों को या इस मुज़ाकरात के हवाले से जो चीजें आ रही हैं उनको ताकीद से शेयर किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है यकीनन। क्योंकि जब ये मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो इसमें अगर जरा सी भी कोई गलतफहमी पैदा हो जाए, या यकीनी बात है इस वक्त फ्रीकैन जो मुज़ाकरात में शरीक हैं वो अपने अपने ममालिक पे बैठे इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर कोई गलत खबर पाकिस्तान के मीडिया से चलती है तो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि ये फिर समझा जाएगा कि पाकिस्तानी मीडिया चूंकि गलत कोई भी चीज रिपोर्ट कर रहा होगा तो उसे यही समझा जाएगा कि चूंकि ये मुकामी वहां का मीडिया है तो उनके पास जो जराए हैं वो बड़े मजबूत है। इसलिए ये बहुत एहतियात की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी और पाकिस्तान की मीडिया की जाने से भी। पाकिस्तान मीडिया हमेशा बड़ा माशाल्लाह जो है वो जिम्मेदारी का सबूत देता है और इंडियन मीडिया की तरह नहीं है कि पहले बेवकूफाना और ख्वाहिशात पर मबनी और जाहिलाना को रिपोर्टिंग करके लोगों को गुमराह किया जाता है, फिर बाद में सुखी होती है। तो पाकिस्तानी मीडिया भी बड़ा फूंक फूंक के कदम से रख रहा है, और जो मुलाकातें हुई हैं बेसिकली ये मुलाकातें मुज़ाकरात के अमल शुरू होने से पहले की हैं, और इन मुलाकातों में का मकसद यही था कि आने वाले वफूद को जिनको ऑलरेडी पाकिस्तान की सालसी पर, पाकिस्तान के किरदार पर और पाकिस्तान के न्यूट्रल होने पर पूरा यकीन है, तो इस माहौल को मजीद तकवीत देने के लिए, इस माहौल को मजीद मजबूत करने के लिए ये मुलाकातें की गई हैं, और उसमें कुछ चीजें भी तय करना मकसूद थी कि ये बातचीत का अमल किस तरह से होगा, किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से कहाँ पे कौन सा मरला होगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से चला जा रहा है, और ये जो मुलाकातें हैं ये यकीनन इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और वज़ीर खारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को, जो जख्मी थे, यानी कि उनकी दफ्तर खारजा में जब 3 मुल्की वफूद आए थे, वज़रा खारजा और वज़रान, वो स्लिप हुए और उनके गिरने की वजह से उनके कंधे पे हिल लाइन फ्रैक्चर है जी रिपोर्ट्स है। उसके बावजूद तो पूरी ना उन्होंने आराम किया, ना पूरा ट्रीटमेंट लिया, और वो जाके कभी चाइना का विजिट कर रहे हैं, कभी किधर, और उस वक्त से लेके अब तक वो मुसलसल सिफारतकारी में और मामला को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो इसके साथ साथ जो हमारे फील्ड मार्शल है जनरल आसिम मुनीर, उनका किरदार भी बड़ा मिसाली रहा है। माशाल्लाह पूरी जो कौम है इस वक्त उनको वो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत हकीकी मायनों में इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए जो जंग हो रही है और इसको मामला को अमन की तरफ ले जाने के लिए एक पिच पे और यकसुई के साथ आगे बढ़ रही है, और इसके नतीजे हमें नजर भी आ रहे हैं कि देखें आज दुनिया में बड़ी कुवतें हैं, ब्रिटिश है, जर्मनी है, फ्रांस है, और अरब के अंदर बड़े ममालिक हैं, दुनिया में और बड़े ममालिक बैठे हैं जिनकी शायद जो माली हैसियत है या उनकी अस्करी हैसियत है, वो दुनिया में जो उनका असर रसूख है तो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है हम, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये शर्त बख्शा है। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि आप सुबह से इसकी कवरेज कर रहे हैं, हमारे साथ राब्ते में भी हैं, इंटरनेशनल मीडिया, फॉरेन रिपोर्टर्स भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान की जो कवरेज है वो दिखाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? जी, ये भी बड़ा पाकिस्तान क्रेडिट है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया आना भी बड़ा इस वक्त ये एजाज है हमारे लिए कि हमारी खबरों को आज दुनिया कोट कर रही है। दुनिया हमारी खबरों को कोट करके अपने चैनल्स पे, अपने इदारों में उसको नशर कर रही है, और दुनिया भर का मीडिया पाकिस्तान आया हुआ है और यहाँ बैठ के वो बड़ी खबर की तलाश में लगे हुए हैं कि अब यहाँ पे एक कंपटीशन भी है कि पहले कौन खबर ब्रेक करता है, इंटरनेशनल मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया। लेकिन हमारे नजदीक इस वक्त जो पाकिस्तानी मीडिया के नजदीक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम खबर ब्रेक करने के बजाय पूरी जिम्मेदारी से खबर दें
اور کوئی ایسی خبر نہ دے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو یا جس کی وجہ سے جو مذاکرات کا عمل ہے اس میں کوئی بدگمانی پیدا ہو خدا نخواستہ یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو یا اس کی وجہ سے کوئی مسائل پیدا ہو. تو پاکستانی میڈیا نے تو ہمیشہ بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیا, کبھی بھی ہائپ اس طرح کریٹ کرنے کی, جھوٹی ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جس طرح مئی کی جنگ میں انڈین میڈیا نے ہائپ کریٹ کی اور بعد میں وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے اور ان کا اپنے میڈیا پہ جس کو لوگ تھے وہ آج ان پر شدید تنقید کرتے ہیں. اور انڈین میڈیا کے اوپر انڈین کی جو پبلک ہے ان کا اپنا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. جس میڈیا کا ٹرسٹ ختم ہو جائے تو اس کو کون دیکھتا ہے, اسے آپ کوئی نہیں دیکھتا. ان کا میڈیا اب اتنا بری طریقے سے پٹ چکا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور الحمدللہ پاکستانی میڈیا نے اس وقت بھی اور آج بھی اور اس جنگ کے دوران بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی رپورٹنگ اور اپنے فرائض منصبی ادا کیے ہیں. اور انشاءاللہ بلال, کل رات کی خبروں کو اگر کوٹ کیا جائے تو انڈین میڈیا یہ نیوز بریک کر رہا تھا کہ جے ڈی وینس کا طیارہ جو ہے وہ واپس امریکہ کے لیے مڑ گیا ہے اور مذاکرات نہیں ہونے اب پاکستان میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جے ڈی وینس کراچی پاکستان بھی آئے, اسلام آباد میں جو ہیں وہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے ہی ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے. یہی بات ہے. دیکھیں, ایک دنیا بھر میں ایک اصول میڈیا کے حوالے سے رائج ہے کہ اگر کسی رپورٹر کی یا کسی چینل کی خاص طور پہ کسی رپورٹر کی دو خبریں باؤنس ہو جائیں, جھوٹی ثابت ہو جائیں, تو اس کی کریڈیبلٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کی خبر میں کوئی بلیو نہیں کرتا. اور انڈین میڈیا تو ان کی پہلے بھی جو مئی میں ہوا اس کے آگے بھی جو واقعات ہوتے رہے اور جو اب اس جنگ کے دوران جو پاکستان ثالثی کی پیشکش کر رہا تھا تب سے لے کے اب تک انڈین میڈیا کی ہزاروں خبریں باؤنس ہو چکی ہیں. تو سوال تو پھر وہی ہے کہ انڈین میڈیا کے اوپر کیا پبلک کا, وہاں کی عوام کا ٹرسٹ ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں, کیونکہ اس کا ثبوت موجود ہے. اگر آپ ابھی بھی یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں, انڈیا کے نامی گرامی جو صحافی ہیں, نامی گرامی, تو میں کسی عام صحافی کی بات نہیں کر رہا, بڑے بڑے نام, وہ سوشل میڈیا پہ اپنے ویلاگ میں انڈین میڈیا کو بری طریقے سے رگید رہے ہیں, اس کے اوپر شدید تنقید کر رہے ہیں. اور وہاں کے جو بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی ہیں, مثلا دھرو راٹھی ان کا ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے انڈین کا, تو اسی نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی کہ انڈیا کی میڈیا کے بارے میں کہ گودی میڈیا, یہ گودی پہ بیٹھ کے رپورٹنگ کرتے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. اور ان کے اپنے جو ویلاگز ہیں وہ ریکارڈ میں موجود ہیں. انہوں نے بتایا کہ انڈین جو چینل کی ویورشپ تھی وہ بری طریقے سے گر گئی ہے کیونکہ یہ جھوٹ دکھا کے انہوں نے پبلک کو بیوقوف بنایا. کیونکہ دیکھیں خدیجہ, جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں, یہ ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں, بیسیکلی ان کا کام ہوتا ہے عوام کو ایک اچھی انفارمیشن قبل از وقت یا بر وقت دینا, تاکہ اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر جو عوام ہے یا جو مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی پلاننگ کر سکے کہ جو خبریں آ رہی ہیں انفارمیشن کو مد نظر رکھے کہ کیا ہونے والا. فار ایگزامپل, اگر کسی نے ٹریول کرنا ہے تو اگر چینل نے غلط بتا دیا ہے کہ جی آج وہاں تو بارش ہونے والی ہے اور بارش نہیں ہے, تو اس کا بھی اس کا نقصان ہے. اور اگر بارش ہے اور وہ بارش نہیں بتائی گئی کہ بارش ہونے والی ہے تو وہ کوئی بغیر چھتری کے یا بغیر انتظامات کے چلا گیا تو وہ خراب ہوا. یہی کیا میڈیا کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آنے والے وقت خبردار بھی کرنا اور حقیقت پر مبنی رپورٹ دینا اور موجودہ صورتحال کی بھی درست عکاسی کرنا, چاہے وہ چیز آپ کے اپنے مفاد کے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ انفارمیشن عوام کا رائٹ ہے. تو آپ جب ان کو جھوٹ دکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ رائٹ آف انفارمیشن اور جو عوام کا رائٹ ہے اس کو آپ صریحاً سلب کر رہے ہوتے ہیں, اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب انڈین میڈیا تو ان کی ہزاروں خبریں باؤنس ہو چکی ہیں. اب انڈین عوام کو یہ سوال یقیناً اپنے میڈیا چینلز والوں سے کریں گے بھی اور ان کا ہوگا بھی کہ بھئی آپ نے تو ہمیں جھوٹی خبریں بتائی ہیں, جے ڈی وینس سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اچھا بلال, یہ بتائیے گا کہ دونوں فریقین کی ملاقات ہو گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے, تو یہ متوقع ہے کہ اب ایران اور امریکہ کی ملاقات اور مذاکرات جو ہیں وہ اس لمحے اس وقت ہو رہے ہوں, اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے, تجزیہ نگاری ہے. دیکھیں ابھی تو جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ بہت اچھا ہے کہ دونوں فریقین کو آمنے سامنے بٹھا کے بات کرنے کے بجائے دونوں فریقین کو الگ الگ بٹھایا گیا ہے اور پاکستان پہلے ایک کے پاس جاتا ہے, اس کے مطالبات, اس کی پوری بات سنتے ہیں, پھر وہ باقی چیزیں لے کے دوسرے فریق کے پاس آتے ہیں, ان سے ان پہ بات چیت کرتے ہیں, انہیں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ آگے سے جو ان کا آرگو آتے ہیں ان آرگیوز کو لے کے وہ دوسرے پہلے فریق کے پاس جاتے ہیں.
पाकिस्तान की कोशिश है कि इस आमने सामने बिठा के कोई ऐसी सूरत हाल में पैदा हो जाए जिसमें दोनों के दरमियान कोई डेडलॉक या कशीदगी नुमाया ना हो जाए। देखिए बात तो सिंपल सी समझने वाली है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक शदीद जंग है, दोनों तरफ गमो गुस्सा भी पाया जाता है, लेकिन ये अलग बात है कि मुज़ाकरात में दावत कबूल करने और पाकिस्तान मुज़ाकरात ही वाहिद हल है जी। वक्त बड़ी अच्छा जस्टिस दिया गया दोनों तरफ से, लेकिन फिर भी एहतियात का ये तकाजा है कि हालात का तकाजा है कि एहतियात की जाए और मुस्बत और खुशगवार माहौल में बातचीत हो। तो इसलिए ये तरीका भी अपनाया गया है। यकीनी बात है कि बहुत सारी चीजों पे इत्तफाक राय हो जाएगा और अगर किसी पॉइंट पे इत्तफाक राय नहीं हो रहा होगा तो फिर फ्री कैंप को आमने सामने भी बिठाया जाएगा, और अगर उस आमने सामने बैठ के सिटिंग के अंदर अगर इनका इत्तफाक राय हो जाता है किसी पॉइंट पे जिस पे नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर उस सूरत में होगा ये कि फिर ये एन मुमकिन है कि ये डेलीगेशन वापस अपने अपने ममालिक जाएंगे और अपनी अपनी आला क़यादत के साथ। तो बिलाल, मुज़ाकरात का दूसरा दौर किसी और ममालिक में भी तय पाया जा सकता है? अभी इस वक्त कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन जस्ट एक नॉर्मल डिस्कशन है कि क्या हम देखेंगे कि मुज़ाकरात जो है वो किसी और ममालिक में हो जाए आइंदा हफ्ते? जी ये बिल्कुल खदीजा, बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन किया है। ये बिल्कुल ये ऐसी सूरत हाल में मुमकिन होता है। देखिए अभी तक तो सालिसी का जो कंट्रोल है या सालिसी के हवाले से जो मेन सालिस मुकर्रर किया गया वो पाकिस्तान को किया गया, लेकिन पाकिस्तान के साथ 3 और ब्रादर ममालिक भी हैं जिसमें तुर्की है, मिस्र है और सऊदी अरबिया है। तो बात यह है कि ईरान का कंफर्टेबल लेवल देखना पड़ेगा दोनों फ्रीकैन का। क्या अभी तक तो दोनों फ्रीकैन पाकिस्तान पर मुत्तफिक है और पाकिस्तान का जो उसमें रोल है अब तक तो बिल्कुल न्यूट्रल है, और उस रोल के ऊपर अभी तक किसी फ्रीक को कोई इख्तलाफ भी नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी सालिसी की हैसियत से बढ़कर कोई काम नहीं किया, बल्कि सालिसी के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सालिसी जिस तरह होती है और जो कायदे कवानीन लागू होते हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान ने उसके अंदर रहते हुए अभी तक काम किया है। लेकिन इसके बावजूद ये चीजें मुमकिन होती हैं कि अगर मुज़ाकरात का कोई दौर दूसरा तीसरा या बाद का कोई दौर कहीं और बैठ कर भी हो सकता है, लेकिन तब तक जो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो मेजर पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएंगे, जिनमें तवक्को की जा रही है कि अब हरमुज को खोल दिया जाएगा जुज़वी तौर पर, यानी आर्जी तौर पर उसमें जो ट्रैफिक होगी उसका कंट्रोल ईरान के पास ही रहेगा, लेकिन उसमें बातचीत जारी रहेगी कि आइंदा इसमें किस तरह से पेशकश होगी। तो ये एक तरीका जो है वो हो सकता है और इसमें दोनों फ्रीकैन के लिए बीच में फेस सेविंग भी है और बड़ा अच्छा रास्ता भी है। इसी तरह अमेरिका की तरफ से जो खबरें आई इंटरनेशनल मीडिया में कि उन्होंने ईरान ने जो डिमांड की थी इस मुज़ाकरात में आने से पहले, उनकी 2 बड़ी डिमांड थी कि एक तो जो लेबनान के ऊपर इजरायली बमबारी है वो बंद की जाए और इस हवाले से भी मुज़ाकरात अमेरिका में कल होने जा रहे हैं, गालिबन 1-to-1 मुज़ाकरात होंगे लेबनान और इसराइल के दरमियान। जी वो वहां पे होंगे, लेकिन ईरान की मैं बता रहा था कि जो डिमांड थी 2 थी इस मुज़ाकरात में आने से पहले कि एक तो लेबनान पे बमबारी बंद की जाए, दूसरा ईरान के जो असासे हैं वो जो उनके फॉरेन रिजर्व हैं जो अमेरिकन ने पाबंदियां लगा के फ्रीज किए हुए उनको खोला जाए। तो आज अमेरिका की तरफ से उसमें पेशरफ्त की हुई। आपको याद होगा कि ईरान और इजराइल के दरमियान जब 8 माह पहले जो जंग हुई थी उससे पहले ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे ओमान के अंदर, और उसमें भी ये पॉइंट जो था कि सैंक्शंस को हटाया जाए और जो असासे मुंतखब किए गए उनको बहाल किया जाए। तो उस वक्त भी ये चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं कि उस वक्त भी अमेरिका ने पाबंदियों के अंदर जो ईरान पे आए हैं उसमें जुज़वी कमी करते हुए नरमी करने के लिए इत्तेफाक राय हो गया था, और ईरान के तकरीबन कोई $120 बिलियन के जो करीब असासों को भी रिलीज करने का ऑर्डर इत्तेफाक हो गया था। और ये बातें ओमान के अपने वज़ीर ख़ारजा ने अपने टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू में बता दी थी, तो फिर इंटरनेशनल न्यूज भी बनी। आज भी हम वहीं पे खड़े हैं। तो अब बात ये है कि ये चीजें तो पहले भी तय हो चुकी थी, मेरा ख्याल है कि अभी भी इनको तय करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अब हरमुज को जैसे मैंने कहा कि जुज़वी तौर पे खोल के ईरान के ही उसका कंट्रोल उसके हवाले कर दिया जाए, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से अपना हरमुज में कैसे ट्रैफिक चलेगी, क्या कायदे कवानीन होंगे, कोई टैक्स लागू होंगे, किस तरह होंगे, कितनी होंगी, और हमेशा ये खुला रहेगा, फिर इसको कभी भी किसी भी हालात में बंद नहीं किया जाएगा। इसमें फिर अगली बातचीत होती रहेगी। लेकिन इस अपनाए हरमुज की इस तरह से खुल जाने से, पाकिस्तान में सालिसी के नतीजे में खुल जाने से पूरी दुनिया को
खासतौर पे मगरिब को, गल्फ को और पाकिस्तान को और पाकिस्तान से समेत जो इस खित्ते के ममालिक है उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और इसका क्रेडिट पाकिस्तान के इंशाल्लाह हक है। बिल्कुल ठीक है बिलाल, आपका पॉइंट आ गया है। मुगैरी साहब, जेडी वेंस के हवाले से कई बातें की जा रही हैं, ऑल्दो सियासत में वो नए हैं। 2022 में उन्होंने अपना सियासती करियर जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके बाद हमने देखा था कि 2024 में वो अमेरिका के नायब सदर बन गए थे, और इस वक्त भी ईरान यही चाहता था कि मुज़ाकरात के लिए जेडी वेंस से बात की जाए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो इसीलिए भी कि क्योंकि उनका अमूमन जो आपने और ईरान ने और पूरी दुनिया ने देखा है कि वो जंगों के हामी नहीं रहे, और उनका नुक्ता नज़र जो है उसको देखते ही तभी ईरान समेत पूरी दुनिया सोच रही थी कि ये जो डेलीगेशन आएगा उसमें कौन कौन होगा। और जब ये नाम सामने आए तो सबसे पहले जो एतराज़ होना चाहिए था ईरान को, उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया। तो समझा जाए कि ये जो शख्सियत के जिस शख्सियत के हामिल हैं उससे समझा जाए कि ईरान, पाकिस्तान और दुनिया, और बिल्खुसूस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद भी कहा था कि कहीं ना कहीं नताइज की तरफ जो ये मुज़ाकरात हैं वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले भी जो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प का ज़राए इब्लाग के ज़रिए जो खबर आ रही है कि यही जो है उनकी उम्मीदें हैं, तवक्को है कि इस्लामाबाद का जो आज फैसला होगा वो तारीखी फैसला होगा। तो वो भी पुरुम्मीद हैं। तो समझा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर खुद ईरान की आवाम, जो इस वक्त बहुत से लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं ईरान से भी, दुनिया भर से, वो इस वक्त पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पे यकीनन देख रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी वजह फरमाया कि सबसे पहले तो खबर आनी है वो तो पाकिस्तानी टीवी चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे लोकल ज़राए जो हैं वो हमारे ग्राउंड पे हैं। मगर इसके साथ साथ खबर की दौड़ से हटकर भी जो पाकिस्तान की मीडिया ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ से निकल कर और वो हकीकत पे मबनी जो है खबर नशर करने का जो फैसला किया है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की मीडिया ने, तो ये समझा जाए कि इस वक्त हर शख्स इसी इंतज़ार में है कि कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आ जाए जिससे जो है हतमी हम कह सकें कि जी हाँ कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही थी उसके नताइज जो निकले हैं वो हासिल मकसद हैं। बिल्कुल। ज़फ़ीर, हिज़्बुल्लाह के हवाले से बात करेंगे। हमने देखा है कि लेबनान में ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट भी करता है, लेकिन इसराइल की जानिब से हर बार कहा गया कि हिज़्बुल्लाह को जो है वो गैर मुसल्लह किया जाए। तो ये खैर इतना आसान तो नहीं होगा। इस वक्त मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तो ईरान की जानिब से भी इस निकात को ज़रूर हाईलाइट किया जाएगा कि लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी की जाए। देखिए, इसमें तो खैर कोई शक नहीं, चूँकि हम कोई डेडलॉक वाली ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। चूँकि इन जो इस्लामाबाद टॉक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो SOPs सेट किए गए हैं, डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले ही रॉयटर्स ने जो खबर ब्रेक की थी, फेक न्यूज़ थी, और उसको ज़ाहिर है इसके ऊपर US ने तरदीद कर दी इसकी कि किसी भी तरह का कोई जो ईरान के साफाजात हैं उनको उनके हवाले से, तो वो खबर बैक बाउंस कर गई। सो हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना और ना ही इसके ऊपर कोई इस तरह की बात करनी चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया ज़रा कन्फ्यूजन फैला रहा है ताकि ये मुज़ाकराती अमल जो है उसको नुकसान पहुँचाया जा सके, जो कि ज़ाहिर है उनका एक एजेंडा है। सो अगर हम इस्लामाबाद की बात करें और इन मुज़ाकरात की बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं कि बहुत मस्बत ऑफ द रिकॉर्ड जो डिस्कशंस हुई, ज़ाहिर हम अपने TV चैनल्स के ऊपर ये बात नहीं कर सकते, उनको मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत मस्बत चीज़ें डिस्कस हुई हैं और मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ रवां दवा हैं। पहला मरहला बहुत ही शानदार रहा और दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी हम ज़रा खुल के बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर ईरान डट गया और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हम करेंगे। सो ये हमारे एजेंडे में शामिल रहेंगे। तो इट्स मीन कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। दूसरा जो हम पहले भी बात कर रहे थे, विजुअल्स आप देखें जो PM ऑफिस की तरफ से जारी किए गए, उन विजुअल्स में आप चेक करें कि कितनी खुशगवार मुलाकातें हो रही हैं और आपको स्ट्रेस नहीं नज़र आ रहा। किसी भी लम्हे जेडी वेंस को अगर आप देखें मुस्कुरा रहे हैं और जो बातचीत हो रही है, फिर जिस तरह वो जेल हो रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल खुशगवार है और हमें अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। और जो खबरें भी आ रही हैं वो भी अच्छी आ रही हैं और थोड़ा सा ही टाइम है अब, चूँकि बहुत सारी खबरें भी अच्छी आ रही हैं, 80% जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो चुके हैं। डिस्क्लोज नहीं करेंगे।
80% मुज़ाकरात हो चुके हैं, 20% रह गए हैं, और जो जी। फेस टू फेस की अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे वो मरहला अब बाकी है, और जब हम बात कर रहे हैं तो शायद ये मरहला भी तय हो गया होगा और चीज़ें अब और बहुत जल्द हम एक अच्छी खबर जो है वो आपको सुनाएंगे। नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है, इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।